वेलकम टू व्यू सीनियर्स। आज हम कवर करेंगे इंग्लिश 201 के नेक्स्ट 6 लेक्चर्स, लेसन नंबर 7 से लेसन नंबर 12 तक। अगर आपने इंग्लिश 201 की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 7। लेसन नंबर 7 में हम पढ़ेंगे एक्यूरेसी, क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कोहेरेंस। इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए आपके कम्युनिकेशन में चंद चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम्युनिकेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब हम बारी बारी इन टर्म्स को देखते हैं। एक्यूरेसी से मुराद है कि आपका डॉक्यूमेंट फैक्ट्स पर मबनी होना चाहिए। एक्यूरेसी 3 तरह की होती है: डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी एंड टेक्निकल एक्यूरेसी। डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी से मुराद है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट में जिस टॉपिक के ऊपर आप लिख रहे हो वो आपने सारी डिटेल दी हो, अपने टॉपिक को प्रॉपर कवर किया हो। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इससे आपका डाटा रिड्यूस हो जाता है। स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी में आ जाता है कि आपने लैंग्वेज को प्रॉपर यूज़ किया हो और ओवर लैंग्वेज ना हुए हो, इससे डॉक्यूमेंट प्रिसाइज हो जाता है। टेक्निकल एक्यूरेसी, टेक्निकल एक्यूरेसी के लिए स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करती है, इसके लिए अच्छी वोकैबुलरी का होना भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्लैरिटी। क्लैरिटी से मुराद है कि आपका डॉक्यूमेंट इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। हम अपने डॉक्यूमेंट की क्लैरिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? क्लैरिटी बेसिकली 3 तरह की होती है: स्ट्रक्चर क्लैरिटी, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी एंड कंटेक्सचुअल क्लैरिटी। स्ट्रक्चर क्लैरिटी होती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हो, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाए हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बनाए हो, ग्राफ्स बनाए हो, टेबल्स बनाए हो, डिस्क्रिप्टिव टाइटल दिए हों और सब्जेक्ट को हेडिंग्स दी हों। यूज़ abstracts एंड अदर फोरकास्टिंग स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट, स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी आ जाती है। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी से मुराद है कि आपने सिंपल वर्ड्स को यूज़ किया हो और डायरेक्ट मैसेज दिया हो, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लैंग्वेज या सेंटेंस ना यूज़ किया हो। नेक्स्ट, कंटेक्सचुअल क्लैरिटी आ जाती है। कंटेक्सचुअल क्लैरिटी मीन्स कि डॉक्यूमेंट में ये बताया गया हो कि डॉक्यूमेंट लिखा किस लिए गया है। नेक्स्ट, कंसाइजनेस। कंसाइजनेस मीन्स कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जस्ट आपने नीडेड मटेरियल उसमें कन्वे किया हो, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हो। केयरफुल रिवाइजिंग से हम अपने डॉक्यूमेंट को कंसाइज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वर्डीनेस को रिड्यूस करके हम अपने डॉक्यूमेंट को कंसाइज कर सकते हैं। कोहेरेंस, कोहेरेंस से मुराद है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक तरतीब से आगे बढ़े हों, हमारी पहली बात दूसरी बात को फॉलो कर रही हो, और ये एक डॉक्यूमेंट लिखने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कोहेरेंस डेवलप करने की कुछ स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। इनोमिरेशन, इनोमिरेशन से मुराद है कि आपने नंबरिंग दी हो अपने पैराग्राफ्स को, अपनी हेडिंग्स को। सेकंड आ जाता है एग्जाम्पलिफिकेशन, कि आप एग्जाम्पल्स के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट को कोहेरेंट करने की कोशिश करें। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट से भी कोहेरेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट हम दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़। 8, इसमें नेक्स्ट 7 सीज ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन डिस्कस की गई हैं। 7 सीज में इंक्लूड है कंप्लीटलीनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, करेक्टनेस, क्लैरिटी, कॉर्टेसी एंड करेक्टनेस। कंप्लीटलीनेस मीन्स आपके डॉक्यूमेंट में सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? 5 W's की स्ट्रेटजीज पर को फॉलो करके। 5 W's बेसिकली 5 क्वेश्चंस हैं: हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, कैसे, और हम इनके क्वेश्चंस अपने डॉक्यूमेंट में पुट करके अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबल रिलेशन होता है, उससे बोलते हैं क्रेडिबिलिटी के जो ऑडियंस है उसका स्पीकर के ऊपर ट्रस्ट कितना है, और इसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं कम्पीटनेस से, करैक्टर से, कंपोजर से, सोशबिलिटी से एंड कंट्रोवर्जन से। नेक्स्ट, कंसाइजनेस। हम अपने डॉक्यूमेंट में कंसाइजनेस कैसे अटेन कर सकते हैं? फिर वही आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा वर्डीनेस नहीं यूज़ करनी, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, और जिन वर्ड्स का कोई मैनी नहीं है उन्हें एलिमिनेट करके हम अपने वर्ड
डॉक्यूमेंट को कंसाइज कर सकते हैं कि ओनली रेलिवेंट मटेरियल को अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करके भी हम अपने डॉक्यूमेंट को कंसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है लेसन नंबर 9। इसमें 7 C's ऑफ अफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट 2। इसमें हम पढ़ेंगे कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड, कि हम अपने माइंड में रिसीवर को ला के फिर हम मैसेज क्रिएट करें कि हम मैसेज में कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बताया गया है कि हम कंसिडरेशन डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं कि फोकस ऑन यू इंस्टीड आई और वी, शो ऑडियंस बेनिफिट एंड इंटरेस्ट, एम्फसाइज पॉजिटिव एंड प्ले इन फैक्ट्स। नेक्स्ट करेक्टनेस। करेक्टनेस एक डॉक्यूमेंट में कैसे अटेन की जा सकती है। यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, पुट एक्शंस इन योर वर्ब्स, यूज विविड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में फिगर्स को यूज़ करें, फैक्ट्स को यूज़ करें। ये बताने की बजाय कि अली विन कर गया, ये बताएं कि अली कितने नंबर से विन किया, किससे विन किया। पुट एक्शंस इन योर वर्ब का मतलब है कि आप अपने वर्ब पर जोर दें। वर्ब बेसिकली किसी भी सेंटेंस का एक एक्टिव पार्ट होता है, तो किसी भी सेंटेंस की जान होता है, तो आप अपने वर्ब पर जोर दें ताकि आपका मीनिंग जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सके। इसे हम कैसे अटेन कर सकते हैं। यूज़ एक्टिव रेदर देन द पैसिव वर्ब्स, पुट एक्शंस इन वर्ब्स नॉट इन नाउन्स। नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि कलेक्शन की बजाय आप कलेक्ट यूज़ करें। कलेक्ट इज़ अ वर्ब, कलेक्शन इज़ अ नाउन। यूज़ विविड एंड इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, कि ऐसे अल्फाज यूज़ करें जो अपने आप में एक मजमुआ रखते हों, एक एक्सप्लेनेशन रखते हों, ऐसे अल्फाज यूज़ करें। नेक्स्ट लेसन नंबर 10 में भी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट 3 कंटिन्यू है। नेक्स्ट क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स कि आपका डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसमें फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करें। चूज़ प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड्स, कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। पैराग्राफ की जो लेंथ है वो 17 to 20 वर्ड्स होनी चाहिए। उसका एक मेन आइडिया होना चाहिए, वो कोहेरेंट होना चाहिए, और पैराग्राफ के इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर या सेंटेंस के इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है कॉर्टेसी। कॉर्टेसी मीन्स के एक सेंटेंस में पोलाइटलीनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए दूसरों के लिए। आपका जो पॉजिटिव कंसर्न है वो शो होना चाहिए। ये कैसे आप अटेन कर सकते हैं कि आप थॉटफुल लिखें, अप्रिशिएटिव लिखें और टेक्टफुल लिखें और बाय सिंसियर लिखें। अब ऐसे एक्सप्रेशंस लिखें जिससे जो रिस्पेक्ट शो कर रहे हों। कुछ ओमिट क्वेश्चनेबल ह्यूमर, चूज नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्रेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन के हम सेक्स की बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मैन और वुमेन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा इशू होता है, वो नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन आपके डॉक्यूमेंट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आपने फ्रेश मैन लिखना है, आप उसकी जगह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। इसमें मैन वुमेन दोनों आ जाते हैं और फ्रेश मैन मिसअंडरस्टूड करेगा ऑडियंस को सिर्फ मैंस की तरफ। सिंगुलर नाउन्स ही शी नहीं यूज़ करने चाहिए, इसकी जगह देयर दे यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नेम्स के। नेम्स की बेस पे आप रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं कि नेम के साथ मिस्टर मिसिस लगा के। लेसन नंबर 11 में भी 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कंटिन्यू है। नेक्स्ट है करेक्टनेस। करेक्टनेस आपकी ग्रामर की बेस पे, पंक्चुएशन की बेस पे, स्पेलिंग की बेस पे होती है। करेक्टनेस किसी भी डॉक्यूमेंट में, बिजनेस डॉक्यूमेंट में स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट की बेस पे ही आपकी जजमेंट की जा रही होती है। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी गई है कि फॉर्मल में हम अप्रिशिएट बोलते हैं, और अगर हम इनफॉर्मल होते हैं तो हम उसे ज्वाइन बोलते हैं। यूटिलाइज जो इंटेरोगेट है, क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेशन करना, ये फॉर्मल है, जबकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चनिंग लिखें तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट वही प्रीवियस बातें कि फैक्ट्स एंड फिगर्स यूज़ करें, कंफ्यूजिंग वर्ड्स नहीं यूज़ करें। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये है कि बिटवीन और अमोंग में क्या डिफरेंस है, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट में क्या डिफरेंस है,
फर्दर और फर्दर में क्या डिफरेंस है ये एक दफ़ा देख लीजिएगा। यहाँ पे रिवाइज़ किया हुआ है कि 7 सीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। हम ऊपर डिटेल से पढ़ आए हैं तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट लेसन नंबर 12। लेसन नंबर 12 में है प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस, कि हम एक बिजनेस मैसेजेस कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने जब कोई बिजनेस मैसेज लिखना होता है तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, दैन उसकी रिवाइजिंग करते हैं। इसके लिए कुछ इसके लिए कुछ यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप एक बिज़नेस मैसेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए आपको टेक्निकल होने की ज़रूरत होती है, कोलैबोरेट करने की ज़रूरत होती है। बेसिकली बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि एक डॉक्यूमेंट एक बंदा नहीं लिख रहा होता, बहुत सा स्टाफ मिल के एक डॉक्यूमेंट लिख रहा होता है। तो वो कोलैबोरेट होना ज़रूरी है। और शेड्यूलिंग, टाइम टेकिंग, जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उससे उसके एक्यूरेट होने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। अगर आप शॉर्टेज ऑफ टाइम में कुछ लिखें तो मे बी वो इनएक्यूरेट हो सकता है। आपको बेसिकली अपने बिज़नेस मैसेज का पर्पस देखना होता है कि आप किस लिए लिख रहे हो। पर्पस बेसिकली 3 कॉमन पर्पस हैं। एक है इन्फॉर्म पर्पस, परसुएट पर्पस एंड कोलैबोरेट पर्पस। इन्फॉर्म होता है जिसमें जस्ट आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, परसुएट किसी को आप कोई सजेशन दे रहे हो, और कोलैबोरेट करना होता है कि आप किसी को अपने ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, किसी के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। इसके बाद ऑडियंस एनालिसिस, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ लिया था। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा। वही बातें कि ऑडियंस एनालिसिस के लिए आपको 5 डब्ल्यूज़ की तकनीक यूज़ करनी चाहिए। आपका मेन आइडिया एक होना चाहिए। नेक्स्ट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मीडियम बताए गए हैं, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट मीडियम। पहले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था ओरल मीडियम एंड रिटन मीडियम। ओरल मीडियम में हमारी प्रेजेंटेशन आ जाती है, रिटन मीडियम में हमारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, और सबसे इफेक्टिव जो वे है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सबसे इफेक्टिव मीडियम है क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्ड कीपिंग की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक परमानेंट रिकॉर्ड कीपिंग वो खुद ही रख लेता है, और जस्ट इसके लिए आपको स्पीड की ज़रूरत होती है। ये रहा आपका लेक्चर आज का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर करें। थैंक यू।